जय श्री राम। वंशीकरण का सफल प्रयोग। फोटो वंशीकरण एक ऐसा वंशीकरण जिसका प्रयोग कभी खाली नहीं जा सकता। ऐसा वंशीकरण प्रयोग जिसकी व्यक्ति या जिस लड़की या जिस स्त्री के ऊपर इसका प्रयोग कर दिया वह दौड़ता हुआ आएगा या आएगी। लेकिन इसका प्रयोग सोच समझ के करें। घर से कोई व्यक्ति रूठ कर चला गया हो या फिर कोई लड़की घर से दूर चली गई हो, बात ना मानती हो, उसके लिए इस प्रयोग को करें। घर से किसी का पुत्र रूठ कर चला गया हो या पत्नी या पति घर से रूठ कर चला गया हो, उसके लिए इसका प्रयोग करें। कुछ लोग किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए या कुछ लड़कियां किसी लड़के को मनचाहा कार्य निकालने के लिए इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि गलत करना उसका भुगतान भी गलत ही होता है और उसका जो गलत आप करेंगे तो उसको भुगतना भी बाद में आपको ही पड़ेगा। इसलिए गलत का प्रयोग इसमें आप ना करें, और यदि आप करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, हमारी और हमारे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं ये प्रयोग सही के लिए बता रहा हूँ, सफल प्रयोग है, आज जान लीजिए। और करना क्या है, यह जो प्रयोग है इसके लिए आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी पहले आप ये समझ लीजिए। इसमें आपको 7 पीस मिठाई के, जो कि अलग अलग मिठाई होगी, 7 पीस, सातों पीस अलग अलग मिठाई, 7 पीस, एक अंडा, एक पौवा, एक पान, डंडी वाला पान, और 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 5 फूल लाल रंग के कोई से भी हो सकते हैं, और एक फोटो। फोटो आप उस व्यक्ति का, लड़की या लड़का या व्यक्ति जो भी जिसके वो आप वंश में करना चाहते हैं उसका फोटो आपको चाहिएगा। ये सभी सामान आप किसी टोकरी या मिठाई का जो डब्बा होता है उस खाली डब्बे को आप ले लीजिए। खाली डब्बे के अंदर आप सारा सामान रख लीजिए। आपको इसके अलावा 2 चीज की आवश्यकता और पड़ेगी, वो क्या है, एक आपको छोटी सी सिंदूर आपको ले लेना है, एक थोड़ा सा आपको काजल ले लेना है। आपने ये सारा सामान एक डब्बे के अंदर रख लेना है, और वह जो अंडा है उस अंडे के ऊपर आपने सर्वप्रथम तो पेन से पेन आप कोई सा भी ले सकते हैं, लाल हो या पीला हो या कोई सा भी रेड कलर हो, कोई सा भी कलर आपका पेन आपके पास हो, उससे आप उस इच्छित व्यक्ति का जिसको वंश में करना है उस अंडे के ऊपर नाम लिख लीजिए, और उसके ऊपर 7 टिक्के काले और 7 टिक्के लाल आपको लगा लेने हैं। सभी सामान एक पॉलीथीन में या फिर एक टोकरी में या फिर एक मिठाई के खाली डब्बे में आपको सारा सामान रख लेना है। शनिवार की रात्रि 12 बजे यह सामान आपको लेकर किसी चौराहे पर जाना है। साथ में उसी में ही एक फोटो रखकर उस इच्छित व्यक्ति या लड़की या लड़का जिसका भी आप वंश में करना चाहते हैं रखकर लेकर जाना है, और आपको चौराहे पर रखकर आपको प्रार्थना करनी है कि हे चौराहे वाली माता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके चौराहे से कितनी ही बार वह व्यक्ति यहाँ से गुजरा है, मैं वह फोटो आपको हाथ में लेकर ये शब्द बोलने हैं कि मैं उसको वंश में करना चाहता हूँ, वह मेरे अधीन होकर कार्य करे, और मैं ये कार्य इस मनोरथ को लेकर कर रहा हूँ। वह घर से रूठ कर गया है, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, या मेरी बात नहीं मानता, मैं बात मनाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप अपनी इच्छा को वहां पर प्रकट करें। और वह अंडा बाहर रखकर उस अंडे के ऊपर आपने वह जो पौवा है उसकी 3 धार आपको उस अंडे के ऊपर दे देनी है, और वह पौवा ऐसे खुला वहां पर रख देना है। एक हाथ में, उल्टे हाथ में आपके फोटो रहेगा, सच्चे हाथ से आपको ये कार्य करते रहना, उल्टे हाथ में आपके फोटो रहेगा, और फोटो को दिखाकर बार बार ये कार्य आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि मैं इसको वंश में करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ, हे चौराहे वाली माता आप मेरा यह कार्य कर दिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा यह कार्य कर दीजिए। बार बार ये प्रार्थना करते रहें, और 7 प्रकार की जो मिठाई है उसको खोल कर रख दें, और साथ ही पान पतासे ये सब चीज़ें आप वहाँ पर खुला सब सामान रख कर और हाथ जोड़कर प्रणाम कर आप वहाँ से वापस आ जाएं। वापस मुड़कर बिल्कुल ना देखें, सीधे आपको अपने घर आना है, कहीं पर भी किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। शनिवार की रात्रि 12 बजे ये कार्य होगा, और जब आप ये कार्य कर कर आए वापस अपने घर आ जाएं, वह फोटो आपको अपने साथ लेकर आना है, और उस फोटो को लेकर आकर अपने घर में आप कहीं पर भी सुरक्षित रख ले। अब आपने अगले शनिवार तक इंतजार करनी है। अगले शनिवार तक वह व्यक्ति, वह या वह स्त्री आपके वशीभूत होगा, आपके आकर्षित होगा, और वह आपके पास आएगा। और यदि आपसे संपर्क नहीं कर पाता है तो अगले शनिवार पुनः आपको इसी तरह ये 2 बार ये क्रिया दोबारा करनी है। दूसरी बार में 101% वह कार्य आपका सफल हो जाएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत हठीले होते हैं, हठील स्वभाव के होते हैं, यदि नहीं हो पा रहा है
तो तीसरे शनिवार में आपने इस प्रयोग को करना है। तीसरा शनिवार होते तो वह कैसा भी हठल्ला, कैसा भी व्यक्ति हो या कैसी भी व्यक्ति हो, कोई भी कैसी भी लड़की हो, वह आपके वशीभूत होगी, आपके इच्छा अनुसार कार्य करेगा या करेगी। लेकिन आपने ये चीज करते हुए मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं कि इसका गलत के लिए प्रयोग बिल्कुल ना करें, सही के लिए करें, क्योंकि गलत के लिए यदि आप करेंगे तो कार्य तो गलत के लिए भी हो जाएगा, लेकिन इसका भुगतान भी आपको खुद करना पड़ेगा। सफल प्रयोग है, एक बार समस्या आने पर आप अवश्य प्रयोग करें। जय श्री राम।